स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। जब से कोरोना वायरस आया है तब से टेलीविज़न पर ज़्यादातर दो ही लोग नज़र आ रहे हैं, एक रोने वाले बाबा और एक हंसने वाले बाबा। कंगना रनावत की चिड़िया उड़ने के बाद आजकल स्वामी रामदेव जी का वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। काश हज़ारों डॉक्टर्स स्वामी रामदेव जी की कंपनी की कोरोनिल ले लेते तो बच जाते। वैसे स्वामी रामदेव जी का दावा है कि कोरोनिल ही कोरोना का दवा है। रामदेव जी कोरोनिल तो पिछले साल ही मार्केट में आ गई थी, तो इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं दे दिए? अगर इन लोगों को पहले ही कोरोनिल की गोली दे देते तो ना ही लाखों लोग मरते और ना ही डॉक्टर्स मरते। वैसे फ़िलहाल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोनिल को फ्री में देने का निर्णय किया है, लेकिन भारतीय स्वास्थ्य विभाग और WHO ने कोरोनिल को कोरोना का दवा मानने से इनकार कर दिया है। रामदेव जी ने तो एलोपैथी को दिवालिया दवाई बता दिया है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। हम स्वामी जी की बातों को मानने ही वाले थे कि स्वामी जी ने अपनी बातों को वापस ले लिया। एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ बाबा रामदेव की टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद अब कुछ थमता नजर आ रहा है। बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान लिया वापस। योग गुरु बाबा रामदेव की डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी पर स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव को पत्र लिखा। पत्र में बयान वापस लेने को कहा। जवाब में रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है। रामदेव ने पत्र में लिखा, कोरोना काल में एलोपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जानें बचाई हैं। हम उसका सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि उनके जिस बयान पर विवाद हुआ है, वो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में व्हाट्सएप मैसेज से पढ़कर सुनाया था। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन्हें उसका खेद है। इससे पहले शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। अब पता नहीं एलोपैथी दिवालिया दवाई है या फिर स्वामी रामदेव जी दिवालिया हो गए हैं। सरकार को डॉक्टर के सम्मान में फूल बरसाने और थाली बजवाने के बजाय विदाउट डिग्री वाले, विदाउट सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर स्वामी रामदेव जी के ऊपर फूल बरसाना चाहिए था। ये अलग बात है कि रामदेव जी की तबीयत खराब होती है तो वो खुद एलोपैथी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर
सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। स्वामी रामदेव जी का ऑक्सीजन के लिए परलोम विलोम वाला वीडियो अगर पहले ही वायरल हो गया होता तो ऑक्सीजन क्राइसिस से इतने लोग नहीं मरते। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? सरकार वैक्सीन को लेकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर से वैक्सीन को लेकर के जो डर है वो ख़त्म हो। और बाबा जी डरा रहे हैं कि डबल वैक्सीन लेने के बाद भी हज़ारों डॉक्टर मर गए। लेकिन अब तक बाबा रामदेव जी के वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में इनके ऊपर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भिजवा दिया? पोस्टर लगाने वाले लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया था। पोस्टर लगाने वाले में से होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि स्वामी रामदेव जी पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि स्वामी रामदेव जी एक मशहूर शख्स हैं और इनको लाखों लोग सुनते हैं, इनके बातों का प्रभाव है। इसलिए मोदी जी से हमारी विनती है, सरकार से हमारी विनती है, जो भी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो।